के पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रिजवान खान ने लोनी क्षेत्र में एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटने के मामले को लेकर दुख जताते हुए कहा है कि यहां पर अपराधियों को इसकी सज़ा जरूर मिलेगी। यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लोगों को इसका मैसेज जरूर जाना चाहिए। यहां पर किसी भी अपराधी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों को सज़ा जरूर मिलेगी। यह मामला बुलंदशहर के अनूप शहर के मुल्लाजी अब्दुल समद बुजुर्ग निवासी का है। अब्दुल समद 5 जून को गाजियाबाद लोनी क्षेत्र बमेटा आए थे। सुनते हैं रिजवान खान क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। आप देख रहे हैं सच का कारवां न्यूज। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा विगत 22 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर और यहाँ अल्पसंख्यक मोर्चा के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष तक का विभिन्न दायित्वों पर रहते हुए सफर तय किया। ये दाढ़ी कांड जो चर्चाओं का विषय बना हुआ है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, किसी की भी दाढ़ी काटना ये बहुत ही घृणित कृत्य है, इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और किसी 72 साल के बुजुर्ग को नहीं, मैं कहता हूँ 18 साल के किसी बच्चे के साथ भी मार पिटाई करना कानून को अपने हाथ में लेना है। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, लोगों में ये मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ जो है राम राज्य है, सुशासन है, और यहाँ जो है किसी पर भी हाथ उठाना, कानून को अपने हाथ में लेना शासन प्रशासन के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी सशक्त क्यों ना हो, कितना भी संगठित क्यों ना हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली इस सरकार में उसे सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो ये बहुत ही घृणित करते हुआ है, इसके लिए किसी को भी बख्शा जाना नहीं चाहिए। आपने देखा होगा इसमें उम्मेद पहलवान का किस तरीके से रोल मानते हैं, क्या रोल मानते हैं? देखिए, पुलिस की 2 अलग अलग थ्योरी है, पुलिस ने जांच की है और हमने भी अपने स्तर से जांच की है। तो इसमें दूध का दूध पानी का पानी पुलिस ने पूरा पटाक्षेप हो चुका है, ये पूरा पर्दाफाश हो चुका है, पूरा ये निखर के सामने आ गया है। उम्मेद पहलवान पुलिस के मुताबिक वो पहले भी क्रिमिनल रहे हैं, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री सीट रही है, बाद में राजनीतिक संरक्षण उन्होंने लिया है, सपा में आ गए हैं। उम्मेद पहलवान कोई डॉक्टर इंजीनियर या कोई वो इतने पढ़े लिखे, कोई वो उस तरीके के एडवोकेट, वो कोई ऐसे आदमी नहीं है कि वो उन्हें न्याय दिला पाते। वो एक जिस तबके से वो आते हैं, वो तबका जो है आज तक ये सियासी जमातों के लिए जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने के अलावा कुछ और नहीं कर पाया। उस तबके में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटी सीधी करने के लिए इस प्रकार के लोगों को मूर्ख बनाया और इस प्रकार के मेरे मुस्लिम समाज के अधिकांश नौजवानों को मूर्ख बनाया और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी। उम्मेद पहलवान उसके पीछे की मंशा जानते ही नहीं थे, और उम्मेद पहलवान यदि जानते भी थे और उन्होंने वो घृणित कृत्य किया है कि अपनी चुनावी रोटियां सीधी करने के लिए, अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए वो महाराज श्री राम को बीच में ले आए। उस राम को अब मैं आपसे बताना चाहता हूं, उस राम को जो रमते राम है, उस राम को, जिस राम को अगर मैं अपनी साधारण भाषा में ईश्वर कहूं या अल्लाह कहूं, जो वो पूजनीय राम है, या मैं उसे राम कहूं, जैसे पानी को मैं वाटर कहूं, नीर कहूं, जल कहूं, या सीधे शब्दों में पानी कहूं। तो यदि कोई व्यक्ति राम को गाली देने पर खुश होता है या कोई व्यक्ति अल्लाह को गाली देने पर खुश होता है, तो मैं सीधे शब्दों में कहता हूं वो इंसान है ही नहीं। क्योंकि हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में ये पहले ही बता दिया है, वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये वसुधा, ये धरती का टुकड़ा जहां से जहां तक है, एक ही कुनबा, एक ही परिवार, एक ही खानदान के लोग हैं। यही पैगाम मोहब्बत मेरे आका ताजदार मदीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के अंदर देते हैं, कुल्लुकुम मिन बनी आदम आदम मिन तुराब, यानी ये सर्वोत्तम प्रजाति मानव हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पैदा की और आदम को मिट्टी से बनाया। अब हम अपनी भाषा हिंदी में उन्हें श्री मनु कह लें, तो मनु से मनुष्य और आदम से आदमी, भाषा का अंतर है, बाप हमारा एक ही है। तो जिस प्रकार से वो राम को मानने वाले राम को मानते हैं, उसी प्रकार से रहमान को मानने वाले रहमान को मानते हैं, लेकिन अंत्यतः पूजा तो उस परमपिता परमेश्वर आसमान वाले की ही होती है। तो यदि कोई उस आसमान वाले को किसी भी रूप में गाली देता है, तो वो अपने ही इष्ट देव को गाली देता है, वो अपने ही पैदा करने वाले को गाली देता है। तो ऐसे लोग जो इस प्रकार की बातों से खुश होते हैं या उसका राजनीतिक लाभ उठाते हैं, तो आज चुनाव सर पे हैं तो प्रभु श्री राम याद आ गए, है ना, आज चुनाव सर पे हैं। तो इस प्रकार के झूठ बोलने से जो भावनाएं, धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रयास उन्होंने किया है, जिसने भी किया है, या वो उम्मेद पहलवान ने किया है, और नहीं तो वो आए जो लोगों को ये लगता है, जो मेरे मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज के लोग ये बरगला रहे हैं, लोगों को चर्चा चल रही है, समाज के अंदर मिथ्या बातें फैला रहे हैं कि यदि उन्हें ये लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है, तो मैं वादा करता हूं भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक प्रतिनिधि होने के नाते
क्षेत्र का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रथम नागरिक, माइनॉरिटी में होने के नाते, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष होने के नाते, मैं जब तक खाना नहीं खाऊंगा, जब तक चाय नहीं पीऊंगा, जब तक पानी नहीं पीऊंगा, जब तक आपको इंसाफ नहीं दिला दूंगा, आपके साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार और ये उत्तर प्रदेश की पुलिस कोई कुकृत्य कर नहीं सकती, कोई अपराधीकरण कर नहीं सकती, कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। आप आए, साक्ष्य लेके आए, मैं आपको आपकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। और मैं ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा आपकी न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। पूरा भारतीय जनता परिवार, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश संगठन से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, हमारे आदरणीय जमाल सिद्दीकी साहब और राष्ट्रीय नेतृत्व जेपी नड्डा जी का नेतृत्व, हमारे गृह मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, सबके सब, क्योंकि हमारी जो सरकारें बनी है, भाजपा की सरकारें, ये तो संविधान की शपथ लेकर बनी है, ना कि गीता और कुरान की शपथ लेकर। तो यानी जो भी संविधान सम्मत कार्रवाई होगी वो होगी, किसी के साथ भी नाइंसाफी, अन्याय हम होने ही नहीं देंगे। देखा गया है कि जो बड़े मियाँ हैं जिनकी दाढ़ी काटने का हुआ है इसमें कांड, उन्होंने लगातार अपने बयान कर रहे हैं, उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब चचा की जितनी गलती थी उतनी गलती उनकी थी। तावीज गंडे का काम बहुत सारे लोग करते हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हम ऐसी एक सोशल टास्क फोर्स बनाएं, क्योंकि ये षड्यंत्रकारी लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं, ये औरतों को बदजन करते हैं, ये शक को यकीन में बदल के और आपकी गाड़ी कमाई को आपके घरों की औरतों के माध्यम से ठग लेते हैं। ये तांत्रिक, मैं सीधे शब्दों में कहूंगा, ये तंत्र विद्या करने वाले तांत्रिक, इनका अल्लाह और उसके रसूल, इनका कुरान और नमाज से कोई लेना देना नहीं साहब। जो हराम की कमाई झूठ बोल के, आप बताइए आपने कभी जिन देखा है क्या? आप बताइए आपने कभी मोक्कल देखे हैं क्या? आप बताइए आपने कभी कोई आत्माएं देखी हैं क्या? मैंने नहीं देखी, और अगर मैंने नहीं देखी तो साइंस कहता है उस पर विश्वास नहीं करना, लेकिन ये हवालाए कुरान कहते हैं नहीं जी अल्लाह पाक कह रहा है जिन्स और इंस। ठीक है, हमने यकीन कर लिया, लेकिन अल्लाह पाक ने नजरों के पर्दे फाश नहीं किए ना। वो अलग मखलूकात और हम अलग मखलूकात, हमें आपस में मिलाया कब? अल्लाह ने हमें तो मिलाया नहीं तो वो हमारे साथ खाना खाते हैं, उनके यहाँ दावतों में जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये मुमकिन भी नहीं है, ये मुमकिन भी नहीं है। यानी 99.99% ये जितने लोग तंत्र विद्या की दुकानें चला रहे हैं, ये सब के सब जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और मैं मांग करता हूं जिला प्रशासनों से, सारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से, और मैं बहुत जल्दी ही एडीजी और डीजीपी साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस प्रकार का एक पत्र लिखने जा रहा हूं कि इनके खिलाफ अज्ञात में एफआईआर हर थाने में दर्ज हो, और जो व्यक्ति इस प्रकार का काम करते हुए कहीं भी पाया जाए तो सोशल टास्क फोर्स के माध्यम से, सोशल वॉलंटियरों के माध्यम से उसे अरेस्ट करके और गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमा कायम करके उसे जेल भेजा जाए। क्योंकि ये लोग घर बर्बाद करवाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अंधविश्वास में धकेल कर लोगों की गाड़ी कमाई ठगने का काम कर रहे हैं, और वो लोगों को उस हद तक मजबूर कर देते हैं कि वो या तो आत्महत्या कर लेता है या फिर ये पिटाई कांड जैसा घृणित कृत्य करने के लिए मजबूर होता है।